Hello guys, I welcome you all to my YouTube channel Commerce Safari, where I am going to teach you about the economics, business studies and accounts for class 11th and 12th. So today we are going to start with our new chapter of Indian economy, that is human capital formation in India. तो बेसिकली सबसे पहला सवाल आता है कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। देखो, ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी इकोनॉमिक टर्म, देखो कोई भी अपने पास जो स्किल्स, ठीक है, स्किल वर्कर्स हो, ठीक है, और स्किल प्रोफेशनल्स हो। प्रोफेशनल्स मतलब देखिए डॉक्टर, इंजीनियर्स जो ये होते हैं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू में उनका पॉइंट लिया जाए तो उसी को बोलते हैं हम ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। द टर्म ह्यूमन कैपिटल रेफर टू द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द वर्कर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड द एसेट्स लाइक एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंट, स्किल्स, हेल्थ, ठीक है, अदर थिंग्स। देखो जैसे मैंने अभी वो बताया, क्या आपको बताया कि एजुकेशन में जैसे टीचर हुआ, तो टीचर भी एक प्रोफेशन है, ठीक है। और अगर हम हॉस्पिटल्स में देखें तो वहाँ पे होते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल का बेसिकली मतलब ये होता है कि देखो जितने भी स्किल्स और प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, वो एक पीरियड ऑफ टाइम पे एक जगह हो, उसी को हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसी को टर्म दिया जाता है ह्यूमन कैपिटल का, ठीक है। अब ये बात आती है कि देखो अब मैं आपको सिंपल सी बताता हूँ कि ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देखो ह्यूमन कैपिटल होता है वो इनटेंजिबल होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना, वो इनटेंजिबल होता है, वो आपको दिखेगा नहीं। जैसे कि मान लो, अब मैं कैसे एग्जांपल दूं, देखो जैसे एक लेबर है, ठीक है, वो काम कर रहा है, किसी का घर बना रहा है, मान लो किसी का बिल्ड कर रहा है घर, ठीक है, किसी का घर बिल्ड कर रहा है, तो जब वो घर बन जाएगा तब आपको दिखता जरूर है, पर असल में उसने कितनी मेहनत की वो आपको नहीं दिखेगा। तो ये असल में ये हुआ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। फिर आता है अपना फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें जो आपको दिखती हैं और वो आप उसका इस्तेमाल भी करते हो, जैसे कि मशीनरीज हो गई, ठीक है, जो फैक्ट्री में आपकी मशीन से लगती हैं, ठीक है, आपके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये सब क्या चीज आप लोग एक जगह इस्तेमाल करते हो। बात समझ रहे हो? तो सिंपली इसका मतलब बेसिकली ऐसे याद रखो, ह्यूमन कैपिटल जो कि हम लोग ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। जो फिजिकल कैपिटल होता है वो ह्यूमन कैपिटल से एक तरीके से ऐसे देखा जाए कि जिसे आप प्रैक्टिकली देख सकते हो और उसका इस्तेमाल, जैसे मैं ये पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए एक तरीके से फिजिकल कैपिटल हुआ, ठीक है। पर जो अंदर की मेरी मेहनत है वो क्या होगा, वो ह्यूमन कैपिटल होगा, ठीक है। फिर आता है इसके सोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है, कि सोर्सेस कैसे, अब आप बोल सकते हो कि ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेस और फॉर्मेशन कैसे कैसे बढ़ते हैं। हाँ, हम इसको कैसे इंक्लूड करके और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। देखो पहले एक्सपेंडिचर, और देखो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। अगर मैं एजुकेशन पे एकदम प्रॉपरली खर्चा करूं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अलग अलग सेक्टर एकदम डेवलप होंगे, ठीक है ना। अलग अलग सेक्टर्स का मतलब देखो ये नहीं कि प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर्स नहीं, जैसे एजुकेशन में भी अलग अलग सेक्टर होते हैं, पहले प्राइमरी स्कूल आता है, फिर सेकेंडरी स्कूल आता है, फिर हायर, फिर कॉलेजेस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर बच्चों को एकदम प्रॉपर एजुकेशन दूं तो उसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एकदम ईजिली होगा, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर और हेल्थ, देखो अगर एक बंदा कितना भी एजुकेटेड है, ठीक है, उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, पर अगर वो फिट ही नहीं रहता, वो आधे टाइम हॉस्पिटल में ही रहता है, आधे टाइम उसकी तबियत ही खराब रहती है, तो उसका कोई भी नीड नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए एक्सपेंडिचर और हेल्थ होना भी उतना ही जरूरी है जितना एजुकेशन पे, ठीक है। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में ये होता है कि जैसे अगर मैं एक वर्कर हूँ, ठीक है, मैंने मान लो कि अभी आईटी इंजीनियरिंग अभी शुरू की, ठीक है, और मैंने अभी जैसी मैंने स्टार्टिंग में कंप्यूटर चलाना शुरू किया तो स्टार्टिंग में मुझे नहीं आता था, पर उन्होंने मेरे को बताया कि जैसे मान लो कि मेरे को पीपीटी बनाना नहीं आता, ठीक है, तो उन्होंने जैसे पहले उन्होंने मेरे को एक जॉब पे रखा, ठीक है। और ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होता है कि जैसे मैं वहां पे हूँ और मैं लोगों को देख देख के जॉब सीख रहा हूँ, ठीक है, जॉब सीख रहा हूँ। जैसे अब मैं यहाँ पे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैं पीपीटी बनाना, अब लोगों से मैं उसे देखा, जैसे एक मेरे सामने वाला जो प्रोफेसर बहुत टाइम से काम कर रहा है, उसने बहुत अच्छी पीपीटी बनाई, तो मैं भी उससे इंस्पायर होऊंगा कि हाँ भाई चलो मेरे को भी अब सीखने को कुछ ना कुछ मिला। तो ये ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होता है, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन पे आप दे सकते हो। इंफॉर्मेशन कैसे कि देखो आपकी नॉलेज एक जगह पर्टिकुलरली वो नहीं रहती, ठीक है, वो एक टाइम पे एक्सपेंड होती रहती है, ठीक है, एक टाइम पे वो क्या होती रहेगी, एक्सपेंड होती रहेगी, तो उसी को आपको इंक्रीज करना है, ठीक है। माइग्रेशन तो आप तो लोग जानते हो, एक जगह से जब दूसरी जगह पे ट्रेवल करे उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। फिर अपना आता है कि रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या है असल में, ठीक है। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल अब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखो आपको ये सबसे पहला काम क्या करता है, इमोशनली एंड मेंटली आपको क्या करता है, ये ग्रोथ कराता है। आपका इमोशनली कैसे ग्रोथ कराएगा, देखो अब वो इमोशनली रोने वाला इमोशन नहीं होता यहाँ पे होता है कि देखो जैसे अगर मेरे आपके आपके 5 फ्रेंड्स हैं, हाँ, और पांचों आपके टॉपर से दोस्त मान लो ऐसे करके, ठीक है।
तो आपका भी तो मन करेगा ना भाई, अगर ये लोग अच्छे क्लास में नंबर लेकर आए तो मेरा भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं भी क्लास में अच्छे नंबर लेकर आऊँ। तो यही होता है कि इमोशनल एंड मेंटल जो मटेरियल ग्रोथ होता है, ये मेंटल ग्रोथ भी आप इसको बोल सकते हो, इसी जगह ये यूज होता है। ठीक है, फिर कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, देखो पॉल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, मैं दोनों लिख देता हूँ। ठीक है, पॉपुलेशन भी और पॉल्यूशन भी आप कैसे कर, देखो पॉल्यूशन का पहले देखते हैं। देखो जब आपके पास एकदम प्रॉपर नॉलेज होगी, ठीक है, आप प्रॉपरली स्किल ट्रेंड होगे, तो आप अपने कंट्री को बचाने की सोचोगे। अगर कंट्री कैसे बच सकती है कि जब वहाँ पे पॉल्यूशन वॉल्यूशन ना हो, क्योंकि पॉल्यूशन होने के कारण ही देखते हैं हम लोग कितने लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, और पॉपुलेशन कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपने पास रिसोर्सेज कम है पर उसको यूज करने वाले लोग ज्यादा है। ठीक है, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि पॉपुलेशन और पॉल्यूशन दोनों को एक कम कर सकते हैं। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि देखो पहले हम लोग क्या करते थे कि मॉडर्न थिंग्स को बहुत कम यूज कर रहे थे। अब क्या करेंगे, हम धीरे धीरे करके इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, कि अब जैसे मैंने मशीनरी यूज करना शुरू कर दिया, तो मैं मशीनरी का अब अच्छे से इस्तेमाल करूं, अब नई नई चीजें सीखूं। पहले जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि अपने पास इतनी न्यू टेक्नोलॉजीज नहीं थी, पर अब धीरे धीरे करके न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आई तो हमने उसके अंदर अडॉप्ट किया अपने आप को। इनोवेशन स्किल्स भी यही होता है। ठीक है, कि आप किसी चीज को एकदम अच्छे से डेवलप कर रहे हो एक एक करके। ठीक है, अब आता है प्रॉब्लम फेसिंग इन ह्यूमन कैपिटल। देखो अगर कोई भी चीज होती है उसके एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स होते ही होते हैं। तो हम इसमें प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं, सबसे पहला है कि पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। हम सबको पता है कि अपनी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। और मैंने जैसे क्या बताया कि जैसे अगर एक जॉब है, उस मान लो वहां पे 5 वैकेंसी है, तो 5 वैकेंसी को लेने के लिए 400 लोग लगे हुए हैं, ऐसे करके मानो। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि हम यहाँ पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे इतने ज्यादा लोग लगे हुए हैं, तो हमारा पहला एम क्या होगा कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना हो। ठीक है, ब्रेन ड्रेन क्या होता है, हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स बन जाते हैं, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे, मान लो कोई डॉक्टर बन गया बहुत बड़ा, ठीक है, कोई इंजीनियर बन गया, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग शिफ्ट कर जाते हैं किसी और कंट्री में। और उनका शिफ्ट करने का सबसे मेन रीजन क्या होता है ना, कि ये कंट्री क्या बोलती है कि आप हमारे यहाँ आ जाना और हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे जितना इंडिया आपको नहीं दे पाएगा। तो इनका ब्रेन एक तरीके से ड्रेन हो जाता है। ब्रेन ड्रेन का मतलब आपका माइंड एकदम ये वॉश कर देते हैं कि आप हमारे यहाँ आकर काम करो। हमने कितने सारे देखे, इतने सारे अपने यहाँ के ऑफिसर्स, ठीक है, ऑफिसर्स इन दी सेंस जो इंजीनियर जो आईआईटी क्रैक करके जाते हैं, कहाँ पे, अमेरिका में जाकर जॉब करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उन्हें अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड्स मिलते हैं, अच्छे पैसे मिलते हैं इसलिए। और लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स जैसे कि हमने देखा ही है रूरल एरिया में कितना, देखो जैसे अर्बन एरिया रूरल एरिया में देखोगे तो रूरल एरिया में अपने को आपको इतना डेवलपमेंट ही नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे गांव बस्ती है, ठीक है, वहां पे इतनी चीजें नहीं मिल पाती हमें। फिर आता है हाउ एजुकेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अब्दुल कलाम ने एक बात बोली थी, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि एजुकेशन के बिना हम एक कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते। हमें एजुकेशन में प्रॉपरली फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी को देखा जाए तो हमारे जो पॉपुलेशन और अदर थिंग्स है, हम उसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे जब अपने पास प्रॉपर एजुकेशन होगी, एजुकेशन के फील्ड्स होंगे। पहले के मुकाबले अब हम लोग थोड़ा ज्यादा डेवलप कर चुके, तो हमने एजुकेशन में जब ये सब चीजें पढ़ी तो हमें एक प्रॉपर आइडिया मिला कि हाँ भाई चलो इस जगह पे ये दिक्कत है, हमें इसे कंट्रोल करने की जरूरत है, वरना लोगों को पता ही नहीं चलेगा। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर हम कैसे ला सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन। देखो प्राइमरी एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम देखा जाए तो विदाउट प्राइमरी एजुकेशन नो अदर सेक्टर कैन डेवलप। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आता है एलिमेंट्री। एलिमेंट्री इज दी स्टडी बेसिकली फ्रॉम 4 to 12। ठीक है, 4 से जो 12 तक होती है एजुकेशन, उसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री, और ये भी बहुत ज्यादा होना जरूरी है। एजुकेशन इज स्टिल चैलेंज फॉर द इकोनॉमी। जैसे कि हम जानते हैं, एक तो अपने जेंडर इनइक्वालिटी हम लोग रखते हैं, यहाँ हम लोग फीमेल को कम पढ़ाते हैं, मेल्स को ज्यादा पढ़ाते हैं। पर अगर हम इसको एकदम प्रॉपर कंट्रोल करके चले तो एकदम हम आराम से डेवलप कर सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि रिच और पुअर में हम भेदभाव करते हैं। रिच और पुअर में कैसे भेदभाव करते हैं हम लोग कि जो प्राइवेटाइजेशन होता है उसमें प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हम ले लें एग्जांपल, तो वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं पैसा, डेट कैन नॉट बी अफोर्डेबल बाय द पुअर पीपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम रीजन समझते हैं कि असल में प्राइवेट सेक्टर ऐसा कर क्यों रहे हैं। उनकी मेन एम यही है कि वो लोग बस पैसा कमाए, पर वो ये एक भी बार अपने कंट्री के बारे में नहीं सोचेंगे तो पुअर लोग के बारे में कौन सोचेगा। ऐसे बोलते नहीं है कि
अगर हम अपने गरीबों को खिला दें तो अपना देश ऑटोमेटिकली डेवलप कर जाए। उसी तरीके से अगर हम पुअर को एजुकेशन दे दें तो रिच तो अपने आप पढ़ ही लेगा, ठीक है। वो होता है फिर लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी इतना पुअर सेक्टर, मतलब पुअर सेक्टर से आप बोल सकते हैं जैसे गाँव के इलाके, रूरल एरियाज में इतना भी खर्चा नहीं करती जितना हमने देखा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू